वेलकम बैक टू द शो। सेट साहब, बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा है इस मुल्क में और शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो लहजा था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कम अज़ कम मेरी याददाश्त के मुताबिक कभी किसी सियासी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए और DGI-SPR ने ये बताया कि वो सियासी शख्सियात का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को जहनी मरीज़ और नार्सिसिस्ट कह रहे हैं और जिस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, फ़ौज ने कभी इससे पहले ये अंदाज़ इख्तियार नहीं किया। तो आपने भी सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सहाफ़ियों के सवाल भी बहुत दिलचस्प थे, उससे ज़्यादा दिलचस्प जवाब थे। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इसके बाद, और क्या ये तारीख़ में पहली बार हुआ है? देखिए, हमने तो नहीं कभी सुना था कि खुलेआम किसी आर्मी चीफ़ की बेहुरमती हो, पर्सनल अटैक हो, कभी नहीं सुना था। पहली दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने हल्की सी बात की गुजरांवाला जलसे में नाम लेके कि जवाब दें क्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कभी ज़ुबान ऐसे कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ना किसी आर्मी चीफ़ ने किसी सियासतदान के बारे में की, ना किसी सियासतदान ने आर्मी चीफ़ के बारे में की है। तो ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट एन आर्मी चीफ़, ये हमने कभी इस किस्म की ज़ुबान सुनी नहीं थी। और ये अब पहली दफ़ा नहीं है, तो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। और PTI जो है उससे बहुत, पार्टी जो है उसको सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गए। और ये एक लेवल तक तो बंदा पर्सनल अटैक भी हो तो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, मगर हो ये रहा है कि इसके साथ साथ एक पैरेलल सियासत भी चल रही है। वो पैरेलल सियासत ये थी जो कि अभी भी शायद चल रही है कि किसी तरीके के साथ फ़ौज के अंदर को बेचैनी क्रिएट की जाए, बगावत करवाई जाए। जो मई का जो इशू है ना, वो अभी तक उसका शैडो जो है ना वो आपकी सियासत के ऊपर है। और अब जब इमरान खान अभी भी जब गरजते हैं और जब PTI जो है आसिम मुनीर साहब को अटैक करती है, तो उसका मकसद एक ही है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए बाय हुक और बाय क्रुक तो खान साहब वापस आ जाएंगे। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गया है। एंड यहाँ तक पर्सनलाइज हो गया कि नाउ एन अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड। पहले इट वाज ऑन द स्ट्रीट्स, नाउ बाय मीडिया, कि किसी तरीके के साथ चेंज इफेक्ट किया जाए विद इन द फोर्सेस, अ सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट कू विद इन द आर्मी। ना, ये तो कभी कोई फ़ौज एक्सेप्ट करेगी नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशन ये नहीं होगा और सख्ती के साथ इसको कुचल दिया जाएगा। ये कोई आर्मी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एनी अटेम्प्ट, जिसे अब वो सबवर्जन कहते हैं विद इन दी आर्म फोर्सेस। तो ये तो बहुत सख्त इसके कानून हैं और सज़ाएँ हैं। और खान साहब तो और PTI तो खुलेआम ये कर रही है, अनफॉर्चुनेटली। उन्हें शायद एहसास नहीं है या है, और वो चाहते हैं कि ठीक है, वी डोंट केयर जैसे भी है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस मैन इन ऑर्डर फॉर इमरान टू मेक अ रीअपेयरेंस। बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड क्योंकि ये it is attacking the very core of the institution, the law, the discipline and the order, the command, chain of command and everything, that I think इतना सख्त रिएक्शन अब आ रहा है। और मुझे तो हैरानगी है कि ये पहले नहीं आया। ये पहले आ सकता था, बहुत ढील दी गई। मैं हैरान होता था कि इतनी मुलाकातें दी जा रही हैं और उसके बाद ऐसे बयान आ रहे हैं, और it is quite unsettling. But I thought कि चलो शुक्र है कि इतनी अब घुटन नहीं है, चलो they can deal with it. बस मेरा मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि मुंह बंद नहीं करना चाहिए किसी का। Let people decide कि वो क्या बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, नहीं बकवास कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, नहीं कर रहे। मगर खान साहब की ज़ुबान और PTI की ज़ुबान ट्रांसेंडेड ऑल बैरियर्स, इसीलिए फिर ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। मैं आपको बताऊं, कहीं भी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी हो, जितनी भी फ्रीडम हो, जिस किस्म की ज़ुबान और जिस किस्म की बातें PTI के लोग करते रहे, खा वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, मगर इट्स अनहर्ड ऑफ। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस इन एनी कंट्री। इवन इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इतनी इजाज़त नहीं दी जाती, उठा के ले जाते हैं और कहते हैं दिस इज सबवर्जन। सो आई थिंक बहुत पेशेंस के साथ इसको कोशिश की जा रही है डील करने की। मगर खान साहब जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, गुंजाइश ही कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। एंड सो आई थिंक बहुत से लोग समझाते हैं उनको कि लीव सम एग्जिट स्ट्रेटजी, मगर वो कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बनाते, वो बिल्कुल इसी तरफ लगे हुए हैं।
तो उससे तो यही समझ आती है कि ही स्टिल एम्बार्क्ड ऑन द ओल्ड फिलॉसफी कि मैं कुछ करवाऊं विद इन द फोर्सेस ताकि मेरे लिए रास्ता खुले। ये नहीं कि मैं सिविलियन गवर्नमेंट से बात करूं या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूं, अब वो सीधे ही इज़ गोइंग फॉर द जगुलर। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग एज एन इंस्टीट्यूशन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इवन दो इंस्टीट्यूशन के अंदर हो सकता है बहुत से लोग अभी भी हों जो सीक्रेटली इमरान खान को पसंद करते हैं जी। बट जब ये बात आती है ना कि इंस्टीट्यूशन के अंदर बदअमनी फैलाना या कंफ्यूजन क्रिएट करना, जिसके साथ उसकी इफ़िशिएंसी और उसकी नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक जो है उससे तो वो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक द एंटायर आर्मी देन स्टैंड्स टुगेदर, दैट इज़ द ईथॉस, यही ट्रेनिंग होती है उनकी। तो आई थिंक ये खान साहब की स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। right. अगर ये कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान विल बी सिग्निफिकेंटली वीकेंड। अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर इसी किस्म की पॉलिसीज़, रिप्रेसिव पॉलिसीज़, हार्ड स्टेट पॉलिसीज़। अब आपने देखा इसका रिएक्शन क्या है। मैं ये रिएक्शन नहीं देख रहा जो DGISPR ने बात की है आज, मैं ये देख रहा हूँ जो कल उन्होंने कह दिया जी अब वो मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये सियासी गुफ्तगू आपने की है। इसका ये मतलब है कि ये जो सारा इन्होंने कोशिश की कि जी किसी तरीके से एक ओपिनियन क्रिएट किया जाए, प्रेशर डाला जाए, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना, रिबाउंड हो गया। आई थिंक ये दिस इज़ अ बैड स्ट्रेटजी। आई थिंक अगर आपने प्रोविंस चलानी है और आपने लिव एंड लेट लिव करना है तो देन लिव टू फाइट अनदर डे। ये तो नहीं कि आप अपने सारे एवेन्यूज़ जो हैं ब्लॉक करते जा रहे हैं, एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं विच कैन ओनली हर्ट द PTI एंड द कंट्री। ओके, सो आपने तो इसमें बहुत सी इम्प्लीकेशंस पहले ही बता दी कि क्या क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं अब अगर इसको अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही शॉर्ट रखते हुए आपसे ही पूछूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब मामलात क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुके हैं या अब भी गुंजाइश है? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता कुछ अरसे से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। अब तो देयर इज मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। पहले हम सुनते आ रहे थे ना जी कि गंडापुर साहब वाज देयर, कि उन्होंने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी। मगर जिस दिन खान साहब ने गंडापुर को फारग किया उस दिन मैंने सोचा कि अब ही विल अपॉइंट समबडी। जब ये शुरू पता लग गया ना कि जा रहा है गंडापुर, तो आई न्यू कि अब ये वो अपॉइंट करेंगे जो रेबल राउजर हो, जो लड़ाई के लिए तैयार हो। और वही हुआ। फिर उन्होंने ऐसा शख्स चुना जो कि इज रेडी टू फाइट। अब वो फाइट किसके साथ करेगा? अब अभी वो जलसा करने लगे हैं। 7 दिसंबर इतवार कर ले जलसा, कोई नो इशू, जलसा कर ले। जलसे में क्या प्रॉब्लम? तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। तहरीक का ऐलान करेंगे तो आएगा कोई नहीं, और अगर कोई निकलेगा तो फिर आप भूल जाएंगे पहले क्या हुआ। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, फैसल वावड़ा जो है ना, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है वेदर कॉक। वेदर कॉक का क्या? मौसम की समत बता रहे हैं। हाँ, वो बड़े तो उनकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज वो आपको बता देते हैं क्या होने जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या होगा। हाँ। हमारे एक आध और दोस्त भी हैं जो कि आपको बता देते हैं कि सख्त होगा, नरम होगा, क्या होगा क्या, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है। आप तो सुनते हैं, उनको समझ आती है, अच्छा तो ये तो बात सही कर रहे हैं, ये होगा। अब उसके जो नताइज हैं वो क्या होंगे वो अलग बात है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में पूछा गवर्नर रूल के बारे में। हाँ, मैं अब भी पूछना चाह रही हूँ। तो पूछे, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल वहाँ ले जाऊँ। मैं असल में आपसे पूछना चाह रही थी कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुके हैं तो अकाउंट बैन होगा, पार्टी बैन होगी, KP में गवर्नर राज लगेगा, क्या मजीद हो सकता है? आपको याद होगा पार्टी बैन करने का मामला तो चला था, रुक गया ना, कहीं गया ही नहीं। और वो तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है पार्टी को बैन करने का, वो इतने आसान काम नहीं है जी। तो पार्टी को बैन तो नहीं करना, ठीक। और बैन के साथ क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिलों के अंदर कोई चीज़ बैठी हो वो आप बैन करते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बैन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ये करेंगे ना वो होगी। अच्छा, थोड़ी सी रिप्रेशन होगी। जो लोग अकाउंट्स अभी भी चला रहे हैं, जिनके इनको पता चलता जा रहा है, वो उनको बंद कर दिए जाएंगे, वो ये तो करेंगे ना। हाँ, तो फैसल वावड़ा ने तो गवर्नर राज की तरफ भी इशारा किया। अच्छा, इशारा, ये मैं समझता हूँ ये इशारे हैं। ये जब बात हो रही है ना गवर्नर राज भी लग सकता है, हम सोच रहे हैं, ये इसका मतलब लगना नहीं है। अच्छा। हाँ अच्छा। ये होती है धमकी। ओके। बिकॉज देखिए गवर्नर राज लगाना इन KP इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। अच्छा। अगर आप उसको किसी और तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं तो करें। अगर गवर्नर राज लगाना है तो फिर फौज भी भेजनी पड़ेगी वहाँ, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर ऑलरेडी फौज बलूचिस्तान में है कॉम्बैटिंग एज एन इंडियन इंस्पायर्ड इंसर्जेंसी, आई थिंक KP में यू नीड टू हैव टू बिल्ड ब्रिजेस। और आपको चाहिए कि अ वाइज गवर्नर विद पावर
and a vice corps commander with power, and maybe even a national security NSA, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी देखे, अच्छा, एंड शुड हैव द अथॉरिटी टू ट्राई एंड बिल्ड ब्रिजेस, और जो हॉट हेड्स हैं PTI में उनको भी समझाने की कोशिश की जाए. एंड आई थिंक खान साहब इज़ बियॉन्ड कि उनको नहीं समझाया जा सकता. अलबत्ता ये ज़रूर है कि आई वुड से कि बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए. अच्छा, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन खान साहब. बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर कोई आप समझते हैं कि कोई आपके लिए कोई रास्ता निकले तो दैट कैन हैपन. बट एक नई चीज़ शुरू हो गई है जो कि आपने देखा है, खान साहब ने अलीमा को बंद कर दिया है फ्रॉम गिविंग स्टेटमेंट्स. पाकिस्तान में. वाई? वो एक मामला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सरजनिश की थी, और अलीमा खानम के बारे में भी अहकाम दिए थे कि अब नौरीन न्याजी उनकी जगह सियासी स्टेटमेंट से बात करेंगे. ये तो कहा था ना. हाँ, तो वजह क्या? मैं शायद आपको वो टेस्ट कर रहा हूं. मजीद मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते थे अलीमा खानम साहिबा को. नहीं. और पार्टी के अंदर उनके हवाले से एक रेजिस्टेंस थी अलीमा खानम ग्रुप के. एक तो ये था कि रेजिस्टेंस भी थी, हाँ, मगर आई थिंक एक और बात भी है. खान साहब नहीं चाहते कि वो पार्टी की लीडर बने. अच्छा, यानी वो बनना चाह रही थी. हाँ, वो बनना चाह रही थी. खान साहब नहीं चाहते कि उनका कोई रिश्तेदार, स्पेशली हिज सिस्टर, कि शी शुड नाउ बी द लीडर ऑफ द पार्टी आउटसाइड हिम. कि खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ होनी है तो खान विल नेवर अपनी फैमिली के वाले नहीं करेगा कभी भी. इस्तेमाल उसको ज़रूर करेगा टू कैरी मैसेजेस एंड सो ऑन. बट आई थिंक मेरी अपनी असेसमेंट है ये कि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि अलीमा इतना सेंट्रल रोल ले रही है. और जाते जाते मैं ज़रूर कहता चलूँ कि मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी डजंट लाइक इट ऑल्सो. ओके, बस इसके आगे थोड़े पर जल जाते हैं ना. इसलिए नौरीन को तो शी इज़ ए पॉलिटिकल बेचारी, उनको तो सियासत का कुछ पता नहीं है. तो खान ने कहा तुम जाके ये बयान दे दिया करो. मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अलीमा की काफ़ी सॉलिड ग्रिप है, उसने बना ली है अपनी ग्रिप ओवर द पार्टी. शी वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ गंडापुर. शी इज़ क्लोज टू सलमान अकरम राजा. एंड आप माने या ना माने, शी हैज़ कंट्रोल ओवर द सोशल मीडिया. जो ये स्टेटमेंट्स इशू होते हैं, मेरी असेसमेंट है, मे बी शेर अफजल मरवत साहब ने यही बात कही. अच्छा, तो बस ही इज राइट. तो वो देखिए, तो सारा इशू तो सोशल मीडिया का बना हुआ है. ओके, तो माई सेंस इज के सूनर और लेटर अगर अलीमा बेबी ऐसे ही रोल अदा करती रही तो शी विल आल्सो फील द हीट. और खान साहब तो नहीं चाहते कि ये रोल अदा करें. अच्छा, वो तो सिर्फ एज अ मैसेंजर, बट शी वाज बिकमिंग अ लीडर एंड ट्राइंग टू से कि मैं एयर अपैरेंट हूँ इमरान खान की. जी, आई थिंक खान इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट. ओके. अच्छा, अब देखिए ना, उन्होंने ये सारी कमेटी जो तहलील कर दी, पॉलिटिकल कमेटी, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इसको बताया शॉर्टन करो और राजा को उसके वाले कर टास्क दे दिया. तो राजा इज अ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल. तो खान हैज मोर कॉन्फिडेंस इन हिम देन ही डज इन हिज ओन सिस्टर. मुकम्मल इख्तियारात उनको दे दिए. लेकिन सेठ साहब, यहाँ नहीं पॉलिटिकल बात करती, बट इंटरनेशनल मीडिया पर तो इंटरव्यूज़ उनके चल रहे हैं जो कि फिर AI एडिटेड भी हैं. उसको लेके इंडियन मीडिया में बहुत हाहाकार है और एक बयानिया वहाँ बन रहा है. ये तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, मैंने कहा था इनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ, मगर वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बिकॉज ये तो जैसे आज मेरा ख्याल DGI ने भी बात की है. ये तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे कराना चाह रहे थे. ये तो IMF को कह रहे हैं ना आओ, ये ना करो, वो ना करो. जी, उन्होंने सब सामने रखा, तो सारी बातें ये सामने रखी. और तो ये इंडिया में जाके बातें ये करना, या स्काई न्यूज़ को, मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पता नहीं कितने लोगों ने ये सुना या नहीं सुना, बट आई थिंक आई शुड ड्रॉ योर अटेंशन टू इट. वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है दिल्ली में. अच्छा, वो थिंक टैंक जो है इट इज़ क्लोजली लिंक टू द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट होती है वो फंडिंग देती है उसको. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक. ओके, थिंक टैंक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंकर है. उन्होंने, मैं उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. अच्छा, जैसे दोवल साहब की इंटरव्यू पुरानी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में अब करेंगे ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गिव अवे. तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा बात ये है कि हमें तो इमरान खान को सपोर्ट करना ही करना है. अच्छा, एंड वी मस्ट फुली सपोर्ट हिम. तो क्यों? कि इमरान तो हमें गालियाँ देता था. हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसने ज़ाती तौर पे गालियाँ दी थी. जी, याद है आपको? हाँ, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस. हाँ, और वो पता नहीं क्या क्या कहा. छोटा आदमी. तो वो किसी ने उनको पूछा कि क्यों आप ये कर कह रहे हैं. मैंने कहा इसलिए कि खान लगा हुआ है पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने. अच्छा,
तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है कि इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, स्टेबल नहीं होने दे रहा, और पाकिस्तान अफवाज को अटैक कर रहा है। तो हमारा काम तो सारा वो कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करें जितना हम कर सकते हैं। ही सेड इट, उसकी एक पूरी है। तो मैं आई वाज स्माइलिंग व्हेन आई रेड दैट, आई सेड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी ऑन योर पार्ट। अच्छा, मगर बात ये है कि अगर ये क्लियर है तो फिर आप वहाँ जाके व्हाई आर यू प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। बट तो इसलिए बिकॉज देखिए ना, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग। ठीक, जो खान ने मई में करने की कोशिश की, वो अब इधर से उधर से अमेरिका से फलानी जगह से एवरी अटेम्प्ट इज बीइंग मेड, और सिविलियन हुकूमत के साथ कोई इशू ही नहीं है, इशू कहीं और बन गया है। ठीक, यही बात इसी को सेकंड आज DGISPR ने भी किया कि इंडियन मीडिया को नैरेटिव कौन दे रहा है, और वहाँ का मीडिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ के हवाले से कितने मज़े लेकर खबरें चला रहा है। तो फिर ये बात पेश नज़र होनी चाहिए आपके पॉलिटिकल मोटिव्स के भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।